किस तरीके का फालतू काम यहाँ पर किया गया है आप देख सकते हैं। यहाँ पर अजय तिर्की बार बार आते रहते हैं और यहाँ जो काम सुंदरीकरण का हुआ है खुद में श्रेय लेते हैं कि मैंने बनवाया है, मैंने सुंदरीकरण करवाया है। ये रांची का जितना कचरा है सब केंद्रीय सरना समिति का जो धर्म स्थल वहीं पर आता है। सरकारी पैसे का यहाँ पर बंदरबाट हुआ है। 5 करोड़ की लागत का ये सरना स्थल आके देखिए। ये लोहा आप देख सकते हैं, ये ऊपर लगना था लेकिन ये देखिए टूटकर नीचे यहाँ पर गिर चुका है। उद्घाटन भी नहीं हुआ है। कैसा मटेरियल है कि आपका 2 महीना भी नहीं चल सका। जब यहाँ पर 1 अप्रैल को सरूल हो रहा था, जस्ट उससे पहले ये लगा है। ये दरारें आप देख सकते हैं, ये टूट रहा है स्टेज। हर एक साल यहाँ पर भारी भरकम यहाँ पर भीड़ आती है। ये भीड़ तो ऐसे ही अगर यहाँ पर सटी तो ये ऐसे ही बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए कैसे भ्रष्टाचार होता है। यहाँ पर सुंदरीकरण के नाम से 5 करोड़ आ गया। उसके बाद अब यहाँ पर इसके मेंटेनेंस के लिए अब यहाँ पर एक बड़ा बजट तैयार किया जाएगा, उसमें पैसा लिया जाएगा, उसमें पैसा की बंदरबाट होगी। अब इस वक्त हम राजधानी रांची के सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल में है। मेरे पीछे देख सकते हैं, इसी पीपल पेड़ के नीचे, यानी कि ये मुख्य जो पूजा होता है इसी पीपल पेड़ के नीचे यहाँ पर की जाती है। और यहाँ पर देखिए गोल घेरा लगाया गया है ताकि जो परिक्रमा होती है वो आसानी से हो सके। भीड़ भाड़ में जो परिक्रमा करते हैं उनको दिक्कत ना हो। हम आपको बता दें कि इस सरना स्थल के सुंदरीकरण के लिए 5 करोड़ सरकार ने दिया था सुंदरीकरण के नाम से। बाकायदा यहाँ पर एक शिलान्यास वाला बोर्ड भी आप इस तरफ देख सकते हैं। केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली के सुंदरीकरण योजना का शिलान्यास श्री हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री, और यहाँ पर उस समय जब चंपई सोरेन जेएमएम में थे माननीय मंत्री हुआ करते थे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के, और बहुत सारे यहाँ पर विधायकों के नाम हैं जो यहाँ पे स्थानीय विधायक हैं, उनके नाम है। 5 करोड़ की लागत से इस पूरे सरना स्थल को सुंदर करने की बात हुई थी। यानी कि यहाँ उसी 5 करोड़ में ये 5 तल्ला यहाँ पर बिल्डिंग है। 5 तल्ला बिल्डिंग है, मतलब लोग यहाँ पर लागत ये लगाते हैं। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, बहुत सारे लोग इस स्ट्रक्चर पर भी सवाल करते हैं कि 5 करोड़ की लागत का ये बिल्डिंग कहीं से भी नहीं लगता है। खैर बिल्डिंग छोड़ दीजिए, आज थोड़ा सा इधर हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं। जब यहाँ पर ये परिक्रमा होती है तो बाहर में इस तरीके का स्टील का लगाया गया है। देखिए अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है और उद्घाटन से पहले ही सब कुछ यहाँ पे कबड़ चुका है, टूट चुका है। ये मतलब किस तरीके का फालतू काम यहाँ पर किया गया है आप देख सकते हैं। यहाँ पर अजय तिर्की बार बार आते रहते हैं और यहाँ जो काम सुंदरीकरण का हुआ है खुद में श्रेय लेते हैं कि मैंने बनवाया है, मैंने सुंदरीकरण करवाया है। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि देखिए आपने किस तरीके से यहाँ पर सुंदरीकरण करवाया है। केंद्रीय सरना समिति इसका श्रेय लेती है कि हमारे प्रयास से यहाँ पर सुंदरीकरण हुआ है। देखिए ये लोहा आप देख सकते हैं, ये ऊपर लगना था लेकिन ये देखिए टूटकर नीचे यहाँ पर गिर चुका है। उद्घाटन भी नहीं हुआ है। ये कैसा मटेरियल है कि आपका 2 महीना भी नहीं चल सका। जब यहाँ पर 1 अप्रैल को सरूल हो रहा था, जस्ट उससे पहले ये लगा है। हमारी आंखों के सामने हमने बनते हुए देखा है। अप्रैल, मई, जून, मात्र 2 महीने हुए हैं, लगभग 3 महीने आप कह सकते हैं। इन 3 महीनों में ये पूरा जो स्टील का यहाँ पर घेराबंदी किया गया था ये पूरा खराब हो चुका है, टूट चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मतलब घटिया काम किया गया है। हमारे पास तो यही शब्द है कि कैसे सरकारी पैसे का यहाँ पर बंदरबाट हुआ है। 5 करोड़ की लागत का ये सरना स्थल आके देखिए, कहीं से भी आपको नज़र नहीं आएगा। ये सिर्फ सामने की बात नहीं है, ये पूरा आप देखिए, इधर दिखाइए निखिल, ये पूरा आप जगह देखिए। ये पूरा स्टील का जो यहाँ पर रड लगाया गया था, इसे आप हाथों में पकड़ के इसे घर ले जा सकते हैं। मतलब ये इतना टूटा और बिखरा हुआ है कि यहाँ पर आदमी आएगा और देखिएगा इस तरीके से फेंका हुआ है तो उठा के घर भी ले जाएगा। मतलब ये सरकारी पैसा ही, टैक्स का पैसा का ही यहाँ पर नुकसान हो रहा है, लेकिन सवाल करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर केंद्रीय सरना समिति के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये पूरा काम जो है हमारी निगरानी में हो रहा है। तो ये कैसी निगरानी है? 2 महीना 3 महीना भी आपका लगाया हुआ सामान यहाँ पर टिकता नहीं है, ये कैसी निगरानी है? और इस पे अगर खराब हुआ भी है, चलिए खराब हुआ भी है तो दोबारा बनाया क्यों नहीं गया, रिपेयरिंग क्यों नहीं की गई? ये जो परिक्रमा वाला ये जो स्टील का यहाँ पर लगाया गया है, ये 3 महीना भी नहीं टिक पाया तो ये कब तक टिकेगा आप समझिए।
हर एक साल यहाँ पर भारी भरकम यहाँ पर भीड़ आती है। ये भीड़ तो ऐसे ही अगर यहाँ पर सटी तो ये ऐसे ही बढ़ जाएगा। आप पूरा यहाँ पर चक्कर लगाएंगे ना इस पीपल पेड़ का, तो यहाँ पर आपको ये लोहा मतलब हाथों हाथ आपको दिख जाएगा। देखिए आराम से निकल रहा है। ये क्या काम हुआ है? हम सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि 5 करोड़ की जो लागत है बहुत ज़्यादा है, और उसके बावजूद ये टूटा फूटा काम यहाँ पर लगाए गए हैं, स्टील के रॉड जो लगाए गए हैं ऐसे बिखर रहे हैं टूट के। ये क्या क्या काम यहाँ के इंजीनियर की हैं, आप समझ सकते हैं। मतलब हड़बड़ी में, सरहुल था 1 तारीख को, उससे पहले काम हुआ है, तो हड़बड़ी में जैसे तैसे किसी भी तरीके से यहाँ पर डाल दिया गया सामान, और ठीक से फिनिशिंग भी नहीं की गई, और बहुत ही पतले पतले रड का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक से जॉइंट भी नहीं किया गया है, जॉइंट ठीक से नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये टूट रहा है। सुशीला दी हमें दिख रही है, थोड़ा सा पूछना चाहेंगे सुशीला दी। और ये काम हुआ है सुंदरीकरण का। ये देखिए यहाँ पर ये जॉइंट किया गया था, ये देखिए ये जॉइंट किया गया था। ये आपको ऐसे ही दिख जाएगा कि किस तरीके का ये जॉइंट किया गया है। ये जॉइंट कर करके यहाँ पे लगाया गया था, लेकिन देखिए सब कुछ 3 महीने में खराब हो चुका है। यहाँ पर स्टील का जो रोड है फेंका रहा है, कोई भी आएगा उठा के घर लेके चल जाएगा। किस तरीके से पैसे की बंदरबाट हुई है यहाँ पर, आप समझ सकते हैं। इस बिल्डिंग पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ का जो स्टील का रॉड है किस तरीके से यहाँ पर टेढ़ा हो चुका है। मतलब कितना कमजोर है, आदमी आराम से इसको टेढ़ा कर सकता है। ये देखिए ये लोकल लोग हैं और यहाँ पर आते रहते हैं। ये कैसा काम हुआ है? ये पूरा उखड़ गया है। बाहा है हमारे साथ, बाहर लिंडा आदिवासी समाज बैठक के लिए, मीटिंग के लिए यहाँ पर आते रहता है। बाहा ये कब बना था? हमको लगता है सरहुल से पहले जस्ट लगा था। हाँ, सरहुल से जस्ट पहले लगा था। और देखिए दरार फट के वहाँ से पानी आ रहा है। जो रैम उतरा है उसमें भी दरार फट चुका है 3-4 जगह। वो तो उतना मजबूत होने के बावजूद, और देखिए ये स्टील का है, अब इसमें कितना खाना पूर्ति हुआ है। टाइल्स देखिए पूरा उखड़ गया है चारों तरफ, वहाँ भी उखड़ गया है, सब तरफ टोटल। मतलब तो कैसा काम हुआ है? वो 5 करोड़ कहाँ गया? और जितना भी गंदगी, नाली का कोई व्यवस्था नहीं है, जितना भी समाज का गंदगी आ रहा है सब चीज सरना स्थल में घुस रहा है, इधर से उधर से। ऐसा मतलब जो टाइल्स ऑलरेडी बिछा हुआ था उसके बावजूद भी ऊपर में टाइल्स बिछाया है खाना पूर्ति करने के लिए। लेकिन कैसा ये बिछाया है कि सारा पानी यहीं आता है। जो रांची का जितना कचरा है सब केंद्रीय सरना समिति का जो धर्म स्थल वहीं पर आता है। लगता है केंद्र बना दिया है। तो केंद्रीय सरना समिति तो श्रेय लेता है कि हम इतना 5 करोड़ का बिल्डिंग बना दिए। 5 करोड़ का एक कुंभा है। आप देखिए कोई भी रूम, हम यहाँ जब बैठे आज तो यहाँ 2-4 गांव का नहीं आट सकते हैं, एक गांव का नहीं समा सकते हैं। तो ये कुंभा जो हमारे धान जो मिसने के टाइम में हमारे पूर्वज कुंभा बनाते थे पुआल का, वही कुंभा नुमा ये बना हुआ है। और टेढ़ा बेड़ा है, जितना भी स्ट्रक्चर देखिए सब टेढ़ा बेड़ा है। और ये जो स्टेज का है जो वो भी उखड़ गया है, देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर देखिए ये जब हिलाइएगा ना ये पूरा हिल रहा है, ऊपर से नीचे पूरा हिल रहा है। बस यहीं पे आप हिला दीजिए, ये पूरा हिल रहा है। यहाँ पर लोग कैसे ऊपर चढ़ेंगे आप समझिए। यहाँ पर देखिए कैसे भ्रष्टाचार होता है। यहाँ पर सुंदरीकरण के नाम से 5 करोड़ आ गया, उसके बाद अब यहाँ पर इसके मेंटेनेंस के लिए अब यहाँ पर एक बड़ा बजट तैयार किया जाएगा, उसमें पैसा लिया जाएगा, उसमें पैसा की बंदरबाट होगी। ये मात्र 3 महीना का ये काम किया हुआ है, इसका जवाब कौन देगा? क्या केंद्रीय सरना समिति देगी? क्यों इसकी देखभाल नहीं कर पाई? श्रेय लेने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी आपकी थी, तो भाई सवाल तो आप ही से होगा। कुछ लोकल लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। ये देखिए ये स्टेज है, ये स्टेज है जस्ट सरहुल से पहले बना है। आप स्टेज का हाल देखिए, 3 महीनों में क्या इसकी स्थिति हो गई है। ये स्टेज है, ये दरारें आप देख सकते हैं, ये टूट रहा है स्टेज, टूट के बकायदा यहाँ पर तो गिर भी चुका है। और ये स्टेज कब टूट के ख़त्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हम इस तरफ थोड़ा सा बढ़ना चाहेंगे। जब ज़्यादा बारिश हुआ था, 3 दिन लगातार बारिश हुआ था, सिरमटोली के लोगों ने ही हमें खबर की थी कि दीदी जब ज़्यादा पानी आता है तो ये जो इलाका है ये पूरी तरीके से पानी से भर जाता है। मतलब यहाँ के इंजीनियर ने किस तरीके का यहाँ पर डिज़ाइन तैयार किया कि यहाँ एक भी नाली नहीं है। इस सरना स्थल के
अंदर में एक भी नाली नहीं है, पानी निकासी का कोई यहाँ पर रास्ता नहीं है। ये पूरा कचरा, ये भीगा हुआ इलाका जो आप देख रहे हैं, आगे पूरा काई लगा हुआ है। ये पूरे इलाके में पानी जम जाता है, जब पानी बहुत जोर की आती है पानी जम जाता है। यहाँ पे 5 करोड़ की लागत से बनने वाले बिल्डिंग में, सुंदरीकरण में, यहाँ पर इंजीनियर ने या जो भी यहाँ पर देख रेख का जिम्मा लिए थे, उनके दिमाग में ये बात नहीं आया कि इस पूरे इलाके में एक नाली क्यों नहीं है, यहाँ का पानी कहाँ जाएगा। ये ढलान ऐसे बनाया गया है, आप जब आएंगे तो आप देखेंगे ये ढलान ऐसे बनाया गया है। और ये ढलान जब इधर ढलान होकर जब पानी इधर जमा होता है तो पूरा कचरा इधर जमा हो जाता है, पानी यहाँ पर भर जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये आप जो भीगा हुआ दीवार देख रहे हैं ऊपर तक, यहाँ तक पानी ये भर जाता है। जो काला काला आप देख रहे हैं, यहाँ तक पानी भर जाता है। ये पूरा कीचड़ है, पूरा कीचड़। हालांकि इंजीनियर को सही ढंग से बनाना चाहिए था और नाली यहाँ पर बनाना चाहिए था ताकि ये पूरा पानी निकल जाए। एक नाली आपको पूरे सरना स्थल में नजर नहीं आएगा। हम बार बार सवाल उठाते हैं, यहाँ पर आने के बाद यहाँ का नज़ारा कुछ और ही है। यहाँ पर परिक्रमा के लिए जो यहाँ पर लगाए गए हैं स्टील के रॉड टूट चुके हैं। यहाँ पर पानी जाने के लिए एक नाला नहीं है। स्टेज टूट रहा है और स्टेज के बगल में जो सीढ़ी है, ऊपर जाने का जो रेलिंग बनाया गया है, वो भी पूरी तरीके से टूट गया है। तो सवाल उन लोगों से है जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि सुंदरीकरण में हम भागीदार बनेंगे और जो बहुत छाती चौड़ा करके श्रेय लेते हैं कि हमने इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया है सरना समाज के लिए। तो हम कहना चाहेंगे कि आइए बरसात के दिनों में देखिए, बरसात के दिनों को छोड़ दीजिए, बरसात के दिनों के लिए तो ये नाली एक समस्या है, लेकिन ये जो टूट रहा है, ये जो टूट रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कितने पैसों की लागत से ये बनाया गया? मतलब इसमें भी चोरी, सरना स्थल के सुंदरीकरण में भी चोरी, मतलब भगवान के पैसे में भी चोरी। सवाल है, जवाब जरूर दीजिएगा। और भरोसा ना हो तो एक बार सिरमटोली सरना स्थल आके देखिएगा कि वो 5 करोड़ कहाँ जा रहा है। चलिए, जोहार रहेगा।